हालेलुया। और मैं कह सकता हूँ मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, कोई भी हो, और चाहे जानवर पक्षियों का मन भी जान लेता है कि वो लोग भूखे हैं। हालेलुया। और ऐसे स्थिति में मैं जो विषय चुना हूं, जैसे कि हम पिछले दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर पढ़ाई किए, और उससे मैं बहुत बातें मेरे मन में आ रहा था और बहुत उत्साहित हो रहा था। सच बात है कि हम जानते हैं परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसके गहराई में जब जाके समझने की कोशिश करते हैं, तब कहते हैं परमेश्वर सचमुच तो बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं मेरे जीवित परमेश्वर का। सारे आदर और महिमा मेरे परमेश्वर को देता हूं, जिसने ये दिन मेरे जीवन में दिया। और हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये अवसर दिया मुझे। और साथ ही साथ जितने शिक्षकगण मुझे पढ़ाते हैं, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे प्रिय भाई और बहन जो मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं दिल से आप सबों को धन्यवाद देता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ देखें। विश्वास करते हैं क्या परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा? विश्वास करते हैं कि साइड वाले को बोलेंगे शायद उसके लिए आज प्रचार था। नहीं ना, आज का प्रचार जरूर उसके लिए था, मेरे लिए नहीं था। ऐसा कोई सोच रहा है क्या? विश्वास करिए, आपके दिलों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में या किसी ना किसी लाइन पे परमेश्वर आपके दिलों को कायल करने वाला है। आपके दिलों में वो बात छू जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मन में क्या चल रहा है जानता है। आपका परिस्थिति कितना भी बड़ा हो, वो समाधान करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। और जो भजन से मैं आज आप सबों के सामने रखना चाहूंगा, आप लोग सब निकाल सकते हैं मेरे साथ भजन 77, Psalm 77, सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। मैं जब सोच ही रहा था कि क्या प्रचार करूं, तो ये सब जब टीचिंग इतना सारा मिल रहा है, जब वचन देखता हूं सब कुछ उसी में मिल जाता है। बहुत सारी बातें परमेश्वर सिखाते जाता है। तो जब वचन निकालते जा रहा था, तो ये वचन मेरे दिल से परमेश्वर बात किया, और वही बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। भजन 77, और उस विषय में जो दिया हूं, गॉड्स पावर बट मैन्स वीकनेस। परमेश्वर का सामर्थ्य परंतु मनुष्य का कमजोरी। अब सब लिख सकते हैं, गॉड्स पावर बट मैन्स वीकनेस। परमेश्वर का सामर्थ्य परंतु मनुष्य का कमजोरी। और इस भजन में आप जब निकालते हैं, पहला आयत जब आप देखेंगे, वहां पर इस रीति से लिखा गया है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी और कान लगाएगा। पहली आयत, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला के दूंगा। कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना सिर्फ साइलेंटली करना है, धीरे, लेकिन प्रार्थना यह भी है कि हम चिल्ला चिल्ला कर देंगे। कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है, मन में समस्या बहुत सारा हो जाता है, उस समय हम सोच में पड़ जाते हैं, काश कोई जगह में मिल जाए, मैं चिल्ला चिल्ला प्रभु को कहूं कि प्रभु मैं यह समस्या से जा रहा हूं। मन में ऐसा सोच आ जाता है कि प्रभु मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, तुझे बताने का मन कर रहा है कि मेरा समस्या क्या चल रहा है। ऐसा कोई है कि यहाँ पर समस्या नहीं है? किसके पास समस्या नहीं है? सबके पास। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। हर एक जन के पास समस्याएं हैं, और
कि दिल खोल के बोलते हैं। ये पिछले दिनों में शनिवार के दिन प्रार्थना हुआ था, 3 जन ग्रुप होकर प्रार्थना किए थे। उस समय मेरा दिल बहुत आनंदित और चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने का मन कर रहा था। हालेलुया, एक नया अनुभूति। प्रभु हर एक समय में कभी साइलेंटली धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं और कभी चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना, और प्रभु हर एक प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, तो चाहे चिल्ला के करे और चाहे साइलेंटली करे, और कोई कोई बिना बोले भी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता है। लेकिन परमेश्वर जो गोद में देखता है वो उनका प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है और वह मेरी और कान लगाएगा। टेलीफोन का नेटवर्क कभी कभी चले जाता है, काम नहीं करता। कभी कभी यहां से उतना तो कोई चला जाएगा तो मेरा आवाज शायद सुन नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है, इतना महान है, बिना वैर का, बिना कोई विषय वस्तु से वो हमारा प्रार्थनाओं को सुन लेता है। जो कोई देख भी नहीं रहा है कि क्या दर्द चल रहा है मन में, गुप्त कोठरी में चले गए और रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को भी पता नहीं है क्या चल रहा है, और उस समय परमेश्वर समझ लेता है उसके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया, मैं कहना चाहूंगा आपके मनों में जो कुछ भी समस्या है, मत सोचिए कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, नहीं समझ पाएगा मेरा समस्या क्या है, शायद वो मुझे नहीं देख रहा है। जान लीजिए वो सर्वशक्तिमान है, वो आपका समस्या क्या है, आप मन में भी अभी भी क्या क्या सोच रहे हैं वो भी जानता है। या यहाँ से कोई अगर कहीं चला भी गया है तब भी परमेश्वर जानता है कि नहीं? हाँ? इतना सीरियसली कुछ दूसरा सोच तो नहीं रहे। हालेलुया, यहाँ से कहीं दूसरा भी चले जाते हैं, शरीर में तो है लेकिन मन से अगर कहीं दूसरा भी चले जाते हैं, परमेश्वर जानता है। और यहां पर जब हम देखते हैं और वह मेरी और कान लगाएगा, वो हमारा प्रार्थनाओं की ओर अपना कान लगाएगा। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थनाओं को समझ लेता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, लेकिन ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दर्द की ओर, हमारे समस्याओं की ओर कान लगाएगा। हालेलुया। दूसरा है, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। हालेलुया, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। मैं बताना चाहूंगा 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग, जब समस्या आ जाता है, जब समस्या आ जाएगा तब भी वो परमेश्वर को स्मरण करेंगे, और उतना दिन स्मरण ही नहीं करेंगे बाकी भी। लेकिन जब समस्या आ जाएगा तुरंत दौड़ते जाएंगे और कहेंगे पास ये है मेरा समस्या, ये ऐसा समस्या है, प्रार्थना कीजिएगा। लेकिन उतना दिनों तक परमेश्वर को याद नहीं करते। दूसरा प्रकार का लोग जो होते हैं, जब समस्या आता है तब परमेश्वर से दूर भागते हैं। जब समस्या आता है परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं और अपने दिमाग लगाने लगते हैं, अपना सोच लगाने लगते हैं कि ये समस्या का समाधान मैं कैसे करूं। इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे और सोचेंगे मेरा समस्या का समाधान मैं कैसे समाधान कर सकूं। लेकिन परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। ऐसा अनेक बार हो जाता है कि लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। नीति वचन उसका 3 का 5 आयत कोई पढ़ देंगे तो अच्छा होगा। नीति वचन उसका 3 का 5 आयत। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपना समझ का सहारा मत लेना। तो अपना समझ का सहारा मत लेना।
लेकिन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर निर्भर करें। कैसा भी स्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति हो, वो समस्या कैसा भी हो, आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। जब हम यहां पर देख रहे हैं, ये भजन आसाफ के द्वारा लिखा गया है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये व्यक्ति का वेदना जो है, जो उसका समस्याएं है, जो जिस रीति से वो जा रहा है, वही बात को लिख रहा है, वही भजन को लिख रहा है। खास जिसे हम यहां पर देख सकते हैं, द कंडीशन, द मैन्स कंडीशन और द कंडीशन ऑफ मैन। आप लिख सकते हैं मनुष्य का परिस्थिति, द मैन्स कंडीशन, वर्सेस 1 to 5। एक आयत से 5 आयत तक आप ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति का परिस्थिति कैसा है। बहुत समस्याओं से होकर जा रहा है, बिलख बिलख कर ये रोने वाला व्यक्ति जब कह रहा है कि संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा हूं। पहला व्यक्ति जो होते हैं, जब समस्या आएगा तब भी परमेश्वर के पास जाएंगे, और एक प्रकार के लोग होते हैं जब समस्या आएगा परमेश्वर से दूर भागेंगे और खुद का दिमाग लगाएंगे। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, वो लोग समस्या आएगा भी प्रभु के पास जाएंगे, और समस्या नहीं भी आएगा तो भी परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। मैं कुछ आपको कहना चाहूंगा कि आप किस श्रेणी में हैं। जब समस्या आता है तभी परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, तभी आपका निवेदन होकर रखते हैं, या जब समस्या आता है अपना समझ के सहारा लेकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, या जब समस्या आता है तब भी परमेश्वर के पास, और जब समस्या नहीं भी होता तब भी परमेश्वर के पास। हमारा मन में ये सोच कि हम किस श्रेणी में। जब हम आगे आगे देखते हैं, ये कहते जाता है कि उसका समस्या किस रीति से, यहां पर बता रहा है कि वो किस रीति से समस्या जा रहा है, और उस समय वो कह रहा है कि संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा हूं। जान लीजिए, जब आप संकट में जाते हैं और परमेश्वर के पास दौड़ते हुए जाते हैं, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनता है। वो ये नहीं कहेगा हाँ हम तो समस्या के पास आ गया था, अभी कैसे आ गया, नहीं कहेगा। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं और विनती करते, प्रभु मेरा समस्या, वो सुनता है। विश्वास योग्य परमेश्वर। आप देख सकते हैं इस्राएलियों जितना बार गलती किए, शत्रु आके उनको बंधुआई में ले गए, लेकिन जितना बार भी वो लोग चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर उन लोगों का प्रार्थना का उत्तर, वो प्रार्थना को सुना। वो नहीं कहा कि हाँ उतना दिन तुम गलती किए इसलिए ऐसा हुआ है, तुम लोग मेरे से पीछे हट गए, मूर्ति पूजा किए, ये किए, वो किए, वो नहीं कहे। लेकिन ये जब एक व्यक्ति मन फिराव के साथ परमेश्वर के पास आके कहता है, परमेश्वर मेरा ये समस्या, मैं इस रीति का समस्या से जा रहा हूं, वो प्रार्थना को सुनेगा। कैसे भी परिस्थितियों से होकर आप जा रहे होंगे, लेकिन वो आपका समस्याओं को समाधान करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। कहिए आमीन, अच्छे से कहिए। थोड़ा मैं भी, जब आप लोग सब सीरियस हो जा रहे, मैं भी सोच में पड़ जाऊं क्या, और प्रिंसिपल सर के सामने मेरा मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और अब हम दूसरा विषय को देखते, हम चार आयत को जाएंगे। चौथा, जब इसका दर्द और इसका परिस्थिति वो कह रहा है, क्या सब परिस्थिति है, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। ऐसा परिस्थिति आ जाता है जब मुंह से बात ही नहीं निकलता है, किसी को कहने का इच्छा भी नहीं करता। क्या बताऊं, कोई पूछेगा कैसे है भाई, हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जाने।
लेकिन कोई पूछेगा सबसे बड़ा, लोग एक कहते हैं, कहावत है कि सबसे बड़ा जो झूठ है वो वही है। किसी को कैसे, हाँ ठीक, अच्छा, लेकिन समस्याओं से जा रहे हो, निराशाओं से होकर जा रहे हो, ऐसा स्थिति आ जाता है। आप में से हो सकते हैं, बहुत जने से हो सकते हैं, आपके समस्याओं के कारण आप किसी को बता नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। मेरा खुद का बात कह रहा हूं, जब हमारे परिवार में बहुत समस्या चलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था दोस्तों के साथ बीच में रहना। मैं ज्यादा लोगों के साथ बीच में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उन लोगों से दिल से अच्छा से बात नहीं कर पाता था। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था। मैं अकेला पूरा घर से बहुत दूर चला जाता था, ऐसा जगह चला जाता था जहां पर कोई ना, अकेला चला जाऊं और वहां पर बैठ के रोता है, समस्याओं को लेकर, निराशाओं को लेकर, क्योंकि किसी को बता नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता। एक जगह पे बैठ गया हूं और कहता रहता था, परमेश्वर मैं जानता हूं मैं ये निराशाओं से जा रहा हूं, ये समस्याओं से जा रहा हूं, लेकिन तू मेरा बगल में है ये मैं जानता हूं, मेरे आंसुओं को देख रहा है ये मैं जानता हूं। शायद लोग मेरे मन में क्या चल रहा है नहीं जानते होंगे, मैं किस परिस्थितियों से होकर जा रहा हूं लोग शायद नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है मैं किस परिस्थितियों से। आप में से यहाँ पर बहुत जन है, किसी लोगों का पेरेंट्स अभी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग परिवार से विच्छिन्न हो जाने जैसा हो रहा है, उनका परिवार कभी फोन भी नहीं कर रहे। ऐसा बहुत जन है जिन लोगों को कोई पूछता भी नहीं कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसा। ऐसे समय पर मैं कहना चाहूंगा, आप जब निराशाओं में होकर जा रहे हैं, आपको कुछ कहना है परमेश्वर से जाकर कहा दीजिए, क्योंकि वो आपका विनती और प्रार्थना होगी। ये व्यक्ति कहते जा रहा है यहाँ पर अपना समस्या, अपना दर्द को कहते जा रहा है, ये पूरा दर्द में है। मैं यहाँ पर आपको विषय दिया था कि परमेश्वर का सामर्थ्य परंतु मनुष्य की कमजोरी, और यही बात को मैं बताना चाहूंगा। दूसरा बिंदु जो है द मैन्स कंफ्यूजन, फर्स्ट पॉइंट जो बताएं द मैन्स कंडीशन, दूसरा विषय द मैन्स कंफ्यूजन, मनुष्य का उलझन या संदेह। यहां पर जब आगे आप देखते जा रहे हैं तो यह व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझन में, संदेह में। जानते हैं जब आपका समस्या ज्यादा होने लगता है तब आपके मन में कंफ्यूजन आने लगता है परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर या आपके समस्याओं के ऊपर। कभी कभी ऐसा लगने लगता है, कभी कभी लोग ऐसा बना देते हैं सिचुएशन जैसा कि समस्या परमेश्वर से बड़ा है, समस्या परमेश्वर से बड़ा है। आप जानते हैं कि यूहन्ना उसका 5 अध्याय में आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति था जो 38 सालों से बीमार था, और वही व्यक्ति के पास जब यीशु मसीह आया और कह रहा है क्या तू चंगाई पाना चाह रहा है, तो वो हाँ जवाब नहीं दिया, वो वहां पर हाँ जवाब नहीं दे, लेकिन क्या कह रहा है, मैं तो अकेला हूं और मुझे वहां पर लेने के लिए कोई नहीं है। ऐसा वो व्याख्या कर रहा है, लेकिन नहीं जान पा रहा है कि मेरे पास जो आया है वो सर्व सामर्थी है, जिसने आकाश और इस धरती को बनाया है, वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया है, जो इंसानों का निर्माण किया है, जो हमें ये आंख, जो हमें ये पैर, जो हमें ये हाथ दिया है, वही परमेश्वर हमारे पास, इसी व्यक्ति के पास आया है। नहीं समझ पाए, संदेह, कंफ्यूजन में रहे। यही यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रश्न कर रहा है अपने आप से, ये कह रहा है, आप देख सकते हैं, साथ भी आया, क्या प्रभु युग के लिए छोड़ देगा? क्या प्रभु युग के लिए छोड़ देगा? उतना समय तक परमेश्वर जब साथ मिला, हालेलुया, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। लेकिन जब थोड़ा समस्या आ गया,
परमेश्वर छोड़ दिया। जान लीजिए, परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ देते। ये पुलपिट यहाँ खड़ा है और मैं यहां से वहां तक चला गया और अरे पुलपिट बहुत दूर चला गया। ये पुलपिट दूर नहीं गया, मैं खुद दूर चला गया। और कह रहे हैं कि परमेश्वर सदा के लिए त्याग देगा। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर किसी को त्यागता नहीं, लेकिन इंसान ही होता है जो परमेश्वर को त्यागता है। अब निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 37 का 25 आयत, 37 अध्याय का उसका 25 आयत। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. मैं लड़कपन से देखते आया, अभी तक कोई धर्मी जन को त्यागा हुआ नहीं देखा। लेकिन यह व्यक्ति यहाँ पर लिख रहा है, क्या प्रभु योगियों के लिए छोड़ देगा? उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आता है ह्यूमन हिसाब से, मानव रीति से। जब समस्याएं आने लगता है, साथ ही साथ ये सारी बातें भी आने लगता है, बहुत सारे कंफ्यूजन आने लगता है। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा, क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? यहाँ पर वो कह रहा है 10वीं आयत में कि मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। जिस हाथ से परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया, जिस हाथ से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, जिस हाथ से परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया, जब समस्या आया तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या परमेश्वर अपना हाथ को बदल दिया है? ये समस्या इतना बड़ा हो गया। सोच रहे होंगे, ये सभी का थॉट होता है, मनों में ये बात होता है कि मेरा समस्या बहुत बड़ा है। क्या कहिए मेरे साथ, ये सच बात है। ऐसा लगने लगता है कि हाँ मेरा समस्या बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि पहाड़ इतना बड़ा देखने लगता है। लेकिन जान लीजिए, आप किसी दूसरे को पूछेंगे थोड़ा अपना समस्या बता, तो आप झुक जाएंगे और बोलेंगे हाँ नहीं, इनका समस्या बड़ा है। ऐसे स्थिति में जब ये समस्याओं में से होकर जा रहा है ये व्यक्ति, तब ये कह रहा है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। यहाँ पर भजनकार लिख रहा है जो इंसानी मनों में चलता है जब परिस्थितियां आते हैं। The man's confusion, बहुत सारे बातों में वो द्वंद में आ जाता है, उलझन में पड़ जाता है कि परमेश्वर क्या तू मुझे छोड़ दिया है? ऐसा बहुत सारे समस्याएं आने लगता है। जब समस्या चल रहा है, ऐसा कभी कभी लगने लगता है क्या परमेश्वर छोड़ दिया है मुझे? क्या उसको मुझे नहीं देख रहा? शायद मैं बहुत गलत हूं इसलिए वो देख नहीं रहा। एक व्यक्ति ने इस रीति से कह दिया, जब उस प्रचार बना रहा था, बन नहीं रहा था, तो कहता है परमेश्वर में इतना पापी हो गया एक प्रचार नहीं बन रहा है, इतना बुरा हो गया एक प्रचार नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि उससे आप प्रार्थनाएं करें, उससे आप कहे हाँ प्रभु ये मेरी समस्याएं है, ये मेरा कमजोरी है और मैं आपके सम्मुख में लाता हूं, और वो आपका प्रार्थनाओं को सुनेगा। और कम एक दो जन का सुने, परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। अभी तीसरा विषय पर हम जाएंगे, तीसरा बिंदु, द मैन्स कॉन्फिडेंस, वर्सेस 10 से 20 तक आप ये बात को देख सकते हैं। द मैन्स
कॉन्फिडेंस, मनुष्य का भरोसा। द मैन्स कॉन्फिडेंस, मनुष्य का भरोसा। जब ये व्यक्ति समस्या का बात बताए, ये चल रहा, ऐसा ऐसा चल रहा, मेरा मन ऐसा चल रहा है, सब कुछ बताया, फिर उसके बाद प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या प्रभु तू मुझे छोड़ दिया है? क्या तू मेरा प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? क्या तू सदा काल के लिए ऐसा हमें दूर कर देगा? ऐसे सारे प्रश्न उठते समय एक घटना घटता है जो उसके मन में कॉन्फिडेंस ला देता है। जो बात उसके मन में कॉन्फिडेंस ला देता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन कमजोरी ये है कि हम संदेह करते हैं, हम उलझन में रह जाते हैं, हम सोच में रह जाते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा करेगा? लेकिन जब उसका सामर्थ्य के ऊपर सोचते हैं तब भी कह सकते हैं हाँ ये कर सकता है। तीसरा बिंदु जब हम देख रहे हैं तो मैन्स कॉन्फिडेंस वर्सेस 10 to 20, मनुष्य का भरोसा 10वीं आयत से 20वीं आयत तक, तब हम देख रहे हैं 11वें आयत देख सकते हैं। मैं यहाँ की बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। वही विषय उसके मन में भरोसा ला देता है जब वो स्मरण करता है। लोग कहते हैं आपका पुराने बातें सब छोड़ दो, सब भूल जाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर जो आपके जीवन में महान और अद्भुत बातें किया है, जो करुणा दया आपके जीवन में वो दिखाया है, वही विषय को स्मरण में रखना है। You have to remember the past things which He has done in your life. भजन संहिता 103 उसका 2 आयत देख सकते हैं। दूसरा आयत भजन संहिता भजन 103 उसका 2 आयत। हालेलुया। हे मेरे मन, उसके कोई भी कुछ भी भलाई जो किया है नहीं भूलना। जो महान कार्य किया है, जो अद्भुत कार्य किया है, नहीं भूलना है। क्योंकि अगर भूल गए, जब समस्याएं आ गया तो संदेह में पड़ जाएंगे। आपको लगने लगा इस समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन आप जब स्मरण करने लगेंगे कि परमेश्वर कितना महान और अद्भुत बातें सब मेरे जीवन में किया है जो पिछले दिनों, तब आप कहेंगे कि समस्या कुछ भी नहीं। मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य के सामने ये समस्या कुछ भी नहीं है। ऐसा तब कह सकते हैं जब आप स्मरण करेंगे कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। कि व्यक्ति कोई विषय किया स्मरण कर रहा है। देखिए फिर से मैं पढ़ूं, मैं यहाँ की बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। 12वीं आयत, मैं तेरे सब कामों का ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। अभी ये व्यक्ति जो महान महान कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन में किया था, वो सब बातों को स्मरण कर, अभी उसका जो बात कहने का कैसा बदल रहा। देखिए अब आगे जब देखते हैं, तेरे लिए हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। जो व्यक्ति कह रहा था कि परमेश्वर क्या तुमने त्याग दिया है, छोड़ दिया, लेकिन मनुष्य के हिसाब से क्या, लेकिन अभी उसका बातें बदल गई। जब वो कह रहा था कि जब कहा कि मैं स्मरण करूंगा उसके महान
भाग्य तब उसका बात जो कह रहा था बदल गया। जान रखिए, जब आप समस्याओं को देखते रहेंगे तो आपका विश्वास में कमजोरी हो सकती है, आप में संदेह आने लगेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में सोचने लगेंगे कि प्रभु कैसा कैसा काम किया है, तब आप कह सकते हैं दम से ये समस्या कुछ भी नहीं, ये समस्या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। जान लीजिए, the miraculous works done by God and He is doing yet in your lives. हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बड़ी अद्भुत कार्यों को किया और अभी भी आपके जीवन में कर रहा है। सिर्फ सोचिए, समझिए कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य कर रहा है। मैं कह सकता हूं, अभी मैं कह सकता हूं, हाँ, यहाँ पर अगर मैं ये खड़ा कर आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन का मुनादी कर रहा हूं, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसका अद्भुत कार्य है। हालेलुया। थोड़ा जोर से कहिए हालेलुया। ये जो कह रहे हैं मुझे थोड़ा और उत्साह बढ़ रहा है और थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 15वीं आयत, तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया। मेरे समय सिर्फ अभी 6 मिनट है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो परमेश्वर याकूब के, यूसुफ और याकूब के जो वंश को निकाला था, जो बचाया था अपने भुजबल से, ये कोई साधारण बात नहीं था। अभी ये व्यक्ति जब स्मरण कर रहा है वो पूरा दम से है। अभी वो कह रहा है कि तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। किस रीति से परमेश्वर ने उनके लोगों को छुड़ाया था, अभी वो स्मरण कर रहा है और सोच रहा है कि किस रीति से परमेश्वर ने छुड़ाया। अब सभी को पता है कि परमेश्वर किस रीति से उन लोगों को छुड़ाया था, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब इस्राएली लोग पीछे खड़े और कह रहे हैं मूसा, क्या यहाँ पर मरने के लिए हमें ला लिया, वहां पर क्या कब्र का कमी था, इस रीति का जब प्रश्न ये लोग कर रहे हैं, तब परमेश्वर एक द्वार खोलता है। और वो द्वार कहां से था? समुद्र, नदी नाला नहीं, समुद्र है, छोटी बात नहीं। और वो समुद्र में से उन लोगों को निकाला। अद्भुत बात, परमेश्वर का बात, परमेश्वर का सामर्थ्य हम इसी बात में देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को छुड़ाया था। अभी ये व्यक्ति स्मरण कर रहा है। लोग जब कंप्लेनिंग कर रहे हैं, जब कह रहे हैं मूसा हमें क्या मरने के लिए ला लिया है, परमेश्वर उसी समय समुद्र को 2 भाग कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि जो परमेश्वर मूसा और इस्राएलियों के लिए समुद्र का 2 भाग कर दिया, वही परमेश्वर अपने जीवन में जो समस्या पहाड़ के तरह दिख रहा है, वही पहाड़ की तरह समस्या को भी उखाड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर जो इस्राएलियों के लिए बड़ी बड़ी अद्भुत कार्यों को किया, वही परमेश्वर आपके जीवन में जो समस्या दिख रहा है, जो लग रहा है कि ये समस्या निकल नहीं सकता, ये समस्या बहुत बड़ी है, ऐसा समस्या से क्या मैं निकल सकता हूं, तो परमेश्वर कह रहा है हाँ, तो निकल सकता है। हालेलुया। सिर्फ आप लोग विश्वास करें, उस परमेश्वर का सामर्थ्य को आप जान लीजिए कि वो क्या कर सकता है। हो सकता है
आपका दिमाग काम ना करे आपका समस्या को समाधान करने की। आप सोच रहे होंगे शायद मैं इसी रीति से मेरा समस्या समाधान करूं। नहीं 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 नहीं, इस रीति से मैं समस्या समाधान करूं। लेकिन जान लीजिए कभी कभी आपका दिमाग, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि कुछ भी काम नहीं आएगा, आपका पैसा दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। उस समय परमेश्वर का सामर्थ्य, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे पास अभी भी 3 मिनट है और मैं 2 लाइन से गाना चाहूंगा क्योंकि मुझे गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। 2 लाइन सर। ना ज्ञान से, ना बुद्धि से, ना ताकत से कुछ भी करना पाऊं राजा। कहिए ना ज्ञान से, ना बुद्धि से, ना ताकत से कुछ भी करना पाऊं राजा। चिंताओं से, समस्याओं से घिरा हुआ हो मुझको बचा ले यीशु राजा। चिंताओं से, समस्याओं से घिरा हुआ हो मुझको बचा ले यीशु राजा। राजा 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 यीशु राजा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का और साथ ही साथ प्रिंसिपल सर का।